हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है नवरात्रि व्लॉग और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ अम्बे आप लोगों के घर ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इस नवरात्रि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। तो आज नवरात्रि है जैसे कि तो मैंने बनाए हैं पकवान, पूरी, सब्जी और हलवा और महाप्रसाद भूना। तो ये सारी मेरी डिशेस बन चुकी है। अब हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। तो ये मेरी देवरानी का गेटअप है जो कि वो पहनने वाली है और मुझे टाइम नहीं हो पाया अपना गेटअप ऐसे निकालने के लिए। तो मैं सीधा फटाफट तैयार हो गई और हम लोग निकल गए हैं माता रानी के मंदिर के लिए। ये है मेरी देवरानी और नंद। अभी मेरी एक और नंद आने वाली है। तो हम लोग रोड में गए। आज हम लोग के पास अपनी गाड़ी नहीं थी तो इसलिए हम लोग बस में गए। और आप देख सकते हैं बस पूरी खाली है और हम चारों बैठ चुके हैं। माता रानी की कृपा से हमको बस भी बहुत जल्दी मिल गई थी क्योंकि इधर ऑटो वगैरह काफ़ी कम चलते हैं और उनके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमको बस मिली तो हमने बस को ही रोका जाने के लिए। अब थोड़ी देर में हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं लोकेशन रानी बाग में और जो शीतला माता का मंदिर है वो रानी बाग में ही स्थित है। तो हम लोग माता के मंदिर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया क्योंकि मेन रास्ते पर ही यहाँ प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें थी। तो हमें नारियल चढ़ाना था, जिसको नारियल वाला लेना था वो भी था और जो बिना नारियल वाला 51 रुपये प्रसाद था वो भी था। हमने नारियल चढ़ाना था तो हमने नारियल वाला प्रसाद लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें तो काफ़ी कम है बट एक दुकान हमको ये मिली जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे खिलौने थे। तो हमने सोचा कि यूवी के लिए हम बाद में ले जाएंगे। तो अब मेरी देवरानी ने थोड़ी देर खिलौने के बारे में पता किया। देन उसके बाद हम लोग आगे की ओर चले गए। ये मेरा लुक था जो आपने प्रीवियस देखा होगा और मुझे ये गधा बहुत पसंद आया अपनी यूवी के लिए। देन हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली माता रानी के मंदिर में जाने से पहले और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चले गए। माँ के मेन मंदिर में पहुँचने के लिए रोड से आई थिंक 15 और 20 मिनट्स लगे होंगे हम लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ी सी यहाँ से आगे तक चढ़ाई है, फिर उसके बाद प्लेन प्लेन ही जाना है। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया जाने में। हम लोग नारे लगाते लगाते जा रहे थे माता रानी के। काफ़ी भीड़ थी यहाँ, काफ़ी श्रद्धालु आए थे इधर दूर दूर से और हम लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि लाइन में हमारा नंबर टाइम से आ जाए क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है नवरात्रों में। और इधर मंदिर की ट्रस्ट वालों ने यहाँ जगह जगह बैठने के लिए भी बनाया है क्योंकि जिन लोगों को बहुत कम आदत होती है चलने की तो वो लोग थक जाते हैं, जैसे कुछ कोई बुजुर्ग होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पे वो बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चुन्नियाँ बांधी है और यहाँ बहुत सारे बाबा जी लोग बैठे हैं। फिर मेरी देवरानी ने कहा क्यों ना हम जो त्रिशूल बनाते हैं स्ट्रक्चर वो हम लोग भी बनाए। देन पहले मैंने बनाया और उसके बाद फिर मेरी देवरानी ने बनाया और मैंने उनको दक्षिणा दी तो वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी कम दक्षिणा है, और दो और दो। फिर थोड़ा मैंने दिया और थोड़ा मेरी देवरानी ने दिया। अभी हम आपको फ़ोटोज़ में दिखाएंगे कि कैसे हमारा त्रिशूल बना है। तो हम लोग मेन मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है मेन मंदिर और आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी है। वो तो अच्छा हुआ हम आज सही टाइम पे गए हैं, अदरवाइज़ और दिन जाते जैसे अष्टमी उस दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। नंबर काफ़ी एक आध 1 डेढ़ घंटे में आता है बट आज बहुत अच्छा टाइम था कि हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे और हमारा नंबर भी बहुत जल्दी ही आ गया था। तो गाइज़ ये है हमारे त्रिशूल का डिज़ाइन। आप देख सकते हैं हम दोनों ने फॉरहेड पे एक नया त्रिशूल लगाया क्योंकि आज दशहरा था। तो यहाँ आपको पता है आज के दिन शादी भी होती है। तो शीतला मंदिर में एक दो शादियाँ भी हो रही थी, हम लोग उधर भी देख रहे थे। अब हमारी टर्न आई माता के मंदिर के दर्शन करने की। हम आगे की ओर बढ़े और पंडित जी ने हमको टीका लगाया। देन हमारा प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने माँ के अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की ओर चले। अब हम गए हैं नेक्स्ट शिवालय मंदिर। तो ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर और यहाँ मूर्ति भी है जो काफ़ी पुरानी है। ऐसा लग रहा था जैसे हम जागेश्वर के ही किसी मंदिर में गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, नंबर नहीं आ रहा था तो इसीलिए मैंने बाहर से ही हाथ जोड़े और मत्था टेका और इसका पानी लेके हम लोग चले गए थे आगे की ओर। तो ये है शिव जी की प्रतिमा, आप देख सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के बाद हमने नंदी भगवान जी की पूजा करी और ये है नंदी भगवान जी।
इनके दर्शन किए। इसके बाद हम आगे की ओर मंदिर गए। यहाँ है माता रानी का मंदिर। यहाँ पे माता रानी को हमने श्रृंगार चढ़ाया। भीड़ काफ़ी होने की वजह से हम लोगों ने बहुत जल्दी-जल्दी सामानों को अर्पण किया और क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर थे जो सामान छीन के ले जा रहे थे, तो हमको काफ़ी केयरफुली रहना पड़ रहा था अपने सामानों के लिए, अपने प्रसाद के लिए। तो माँ के मंदिर के बाद हम लोग दूसरे शिवालय गए। ये उस शिवालय के पीछे वाला मंदिर है। यहाँ पर हम लोग आराम से अपना जल चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये मंदिर काफ़ी खुला-सा है। तो इस मंदिर में मैंने और मेरी देवरानी ने एक साथ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा शिव जी की सेवा करके हमने मत्था टेका और अब हम लोग यहाँ से भी आगे को चले गए हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक शादी हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार दुल्हन को देखा जाए क्योंकि दुल्हन काफ़ी सुंदर थी और आज भी आपको पता है कि अगर कहीं शादी होती है तो लोग दुल्हन को देखने ज़रूर जाते हैं। तो मैं और मेरे सब लोग जितने भी हमारे साथ आए थे वो सब लोग यहाँ शादी देखने आ गए। मैं तो फिर प्रसाद लेने चली गई थी बट इन लोगों की वजह से मुझे रुकना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं पंडित जी ने अपने फ़ोन में एक-एक के सिक्के चिपकाए हैं। ये भी बहुत अच्छा हैक है चिल्लड़ सँभालने का क्योंकि हमको कभी चिल्लड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे मंदिरों में या कभी कहीं कुछ देना हो तो। तो हम काफ़ी देर से चाह रहे थे कि एक बार हम दुल्हन का चेहरा देख लें और उसके बाद हम प्रसाद के लिए जाएँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, जब मेकअप की बारी आई तो मेरी देवरानी जल्दी से मेरा फ़ोन लेके गई और उन्होंने दुल्हन का चेहरा रिकॉर्ड किया। इसके बाद हम लोग प्रसाद के लिए चले गए थे। पर प्रसाद लेने से पहले मैंने ये एक बुज़ुर्ग अंकल जी पंडित जी बैठे थे यहाँ, तो मैंने इनसे अपने हाथ में कलावा बाँधा क्योंकि मुझे कलावा बाँधना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम पहुँच गए प्रसाद वाले भैया जी के पास जो कि